करते हम कुछ नहीं है, बैठे हैं, लेकिन होता हमसे ही निमित्त मात्र होना कितना कठिन है। बच्चे भागे फिर रहे, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां मिल रहा, कोई थानेदार मिल रहा, कोई लखनऊ जा रहा, हम नहीं जा रहे, लेकिन वजन सारा हमारे ऊपर आता। घर कहाँ से आएगा, लड़ाई कैसे ली जाएगी, वहां कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, सारा कुछ रात दिन सोचना पड़ता। सवेरे शाम तक फुर्सत नहीं, ये बच्चे आए, इन्हें भी तैयार करना है, समाज के लिए तैयार कैसे हो, राज्य के लिए तैयार कैसे हो, राज्य का काम कैसे चले, 50 तरह से सोचना पड़ता है। ये कहते हैं निमित्त मात्र भविष्य भी साथी, ये बात तो ठीक है, निमित्त हो जा, निमित्त ना हो तो काम नहीं करते, पर निमित्त होना कितना कठिन है हमें पूछो, निमित्त होना कितना कठिन है हमें पूछो। रात दिन कहाँ से पैसा आए, कैसे रहा जाए, कैसे बोलिए तो अच्छा है, लड़े हैं बच्चे, लग रहे हैं, नेतागिरी एकदम ठप कर दिए, तो भी कोर्ट से जाकर जब स्टे ले आए, अब स्टे ले आए तो नेतागिरी खत्म हो गई। कोर्ट से स्टे आने पर नेतागिरी खत्म, और कोर्ट ने स्टे दे दिया, अब इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो जो लोग सामाजिक जीवन में धर्मात्मा बनने पर बढ़कर के घुसते हैं, बड़े घातक है, धर्मात्मा नहीं है, रक्षक है, बड़े घातक है। लड़ाई तो इसी लड़नी है, शत्रु से लड़ना कठिन है, लेकिन शत्रु मित्र बन के आ जाए फिर क्या करो। यही जीवन में बुराइयां मित्र बन के बैठी है, बुराइयां मित्र हम पहचान नहीं पाते, हमें यह अकल नहीं आ पाती है शत्रु कौन और मित्र कौन है। मित्र शत्रु, शत्रु मित्र बन के आ जाता, संगठन में घुस गया, परिवार में घुस जाते, जीवन में घुस जाते, जो शत्रु है वो मित्र बन के घुस जाते, उन्हें निकालना बड़ा कठिन है। कि आपके जीवन में बुराइयां क्या बन के बैठी, मित्र बन के बैठी। बीमार है, यही चीज बढ़िया लगती है, खाएगा फिर बीमार होगा, वो मित्र बन के बैठी, उससे लड़ना बड़ा कठिन है। तो मित्र बनकर के शत्रु बैठा है, बड़ा कठिन है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, इसके लिए जीवन में सफल वही है जिसका चिंतन चतुर्दिक है। ये हम केवल समाज की समस्या नहीं बता रहे, केवल देश की नहीं, ये आपके व्यक्तिगत जीवन की भी है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कहाँ खड़े हैं, हमें व्यक्तिगत जीवन कहाँ जीना है, बड़ा सोच का काम है। समाज में कैसे रहना, परिवार में कैसे रहना, समाज को कैसे चलाना। जब समाज में जाते तब पता चलता, कहने के लिए तो कोई कह दे, आलोचना कोई कर दे, करके देखो। एक चित्रकार ने चित्र बनाया, टांगे आया रेलवे स्टेशन पर, उसने कहा इसमें कोई कमी हो तो चिन्ह लगा दे। तो गया सवेरे, चिन्ह लगे मेरे, अब तेरी तो कलाकारी बेकार। वो बड़ा दुखी बैठा, उसका मित्र आया कि हमने बड़ा चित्र बनाया था, वहां क्या इधर बहुत कमी लोगों ने बता दी। मैंने कहा तू दूसरा चित्र टांग, और चित्र टांग कर ये लेकर के आया, जो कमी हो वह ठीक कर दो, जो कमी हो वह ठीक कर दो, दूसरे दिन एक भी कमी ठीक कर, एक भी कमी ना ठीक करने वाला यही है, ये वाली है कि कमी ये है, कमी ये है, कमी ये है, कमी 50 निकाल बताते कि कमी ये है। एक 110 साल तक उसको कोई बताना नहीं आया, जब हमने बचा दिया हो गई, तब ये कहते हैं आचार्य स्वदेश तो गुरुकुल हर पड़ा है। गुरुकुल में अब तक लगभग 5 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ। यार हड़पने की नीति होती, 5 करोड़ में कितनी जमीन आ जाती, गुरुकुल से दुनिया आ जाती, इतने जमीन हम खरीद लेते। वो तो हमारे पूर्वज हैं, अब पूर्वजों की जमीन बर्बाद हो। जिस राजा महेंद्र प्रताप ने दर की ठोकरें खाई, पहला देश निकाला हुआ जिसका अपना साला भी मिलने नहीं जाता है, केवल इसलिए कि देश के लिए दिया। जिस व्यक्ति ने अपना कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ देश और समाज के लिए निकाला। अच्छा, उसकी पवित्र भूमि को लुट जाना दे, शराब चलने दे, ये भी तो घोर पाप है। कैसे हो जाने दे ऐसा? श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने कहा कि तुम वहां लड़ोगे बेकार, जिंदगी बेकार लगाते रहोगे। वहां 50 एकड़ जमीन है, तुम्हें 200 एकड़ खरीदेगी और पैसा लगा लो। स्वामी ने कहा 200 एकड़ खरीदने, पैसा लगा लो, आराम से गुड़ को चलाओ, फंसो मत,
मैंने कहा फिर अच्छी चीजें जहां जहां हुई तो संघर्ष कर लेंगे, तो गलत चीजें हो जाएगी तो हर एक जगह ही हो जाएगा, उस पर भी दोस्त कब्जा कर लेंगे। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं। गुरुकुल तो बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन पूर्वजों ने जो जमीन दी है उनकी त्याग तपस्या सब तो बेकार हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगी। मुझे पता है गुरुकुल में कितने ही व्यवधान आए हैं, आएंगे और आगे भी आएंगे, लेकिन जिस तपस्वी ने जमीन दी है वो कम तपस्वी नहीं है। जिस तपस्वी ने जमीन दिया है मन प्रकार में कम तपस्वी नहीं है। बड़े बड़े साधु सन्यासियों से भी बड़ा सन्यासी मानता हूं मैं। जिस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, कमाल कर दिया सारे संसार के लिए, वो कोई तपस्वी है उसकी जमीन बर्बाद हो जाए, संभव ही नहीं। कैसे संभव है? फिर वहां पर लोगों ने कितना तप किया, परेशानी आ जाती है, जमीन बर्बाद नहीं होती, स्थान बर्बाद नहीं होती। ऐसे बर्बाद हो गए तो लोगों की तपस्या बेकार चलेगी, फिर तपस्या बेकार चलेगी, तो तपस्या बेकार नहीं जाएगी, सारे काम हो रहे। शुरू में लोगों ने कहा व्यवधान आने दो, तपस्वी लोगों ने दी है, तपस्वी लोगों ने तपस्या की है। और मैं इस बात का दावा भी करता हूँ, जिन लोगों ने पवित्र गुरुकुल की जमीन पर कहीं पर भी गलत निगाह की है, उनके घर जाकर के देखो, उनके घर जाकर के देखो क्या हाल है। एटा का एक था, गुरुकुल से ही उसने डिग्री कॉलेज बना दिया, इंटर कॉलेज बना दिया, सुपड़ा साफ है। बदायूं का था, सुपड़ा साफ है, पागल हो गया, पागल ही हो गया, पागल की तरह घूमना देखा है, पागल है। तो जो भी गुरुकुल जैसी पवित्र भूमि को उजाड़ने का मन में विचार करेंगे वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाए। देर नहीं सवे नष्ट होंगे, परेशान भले कर ले, लेकिन उनका विनाश तय है। तो ऐसी तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से, हर जीवन में संघर्ष है, संघर्षों से कभी भागो नहीं। कुमार शुक्ला ने लिखा था, अपनी एक रचना में उन्होंने, जिसे दुनिया कहते हो ऐ दुनिया वालों, जिसे दुनिया कहते हो ऐ दुनिया वालों, ये रण क्षेत्र है कोई महफिल नहीं है। एक और सुना है, जिसे दुनिया कहते हो ऐ दुनिया वालों, ये रण क्षेत्र है कोई महफिल नहीं है, ये रण क्षेत्र है, ये महफिल नहीं है। कायरों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है, फिरते रहते। ऐसी स्थिति में केवल हम सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, हम अपने व्यक्तिगत जीवन से पहले संतुष्ट होता क्या प्राय करके हम अपने जीवन में जब हम समालोचना करें, जब हम समाज में आगे के लिए बढ़े, हम चाहते समाज में शांति हो, हम चाहते समाज सुखी रहे, उससे पहले क्या है, हम शांत हो। उससे पहले क्या है, हम सुखी रहे। हम शांत सुखी कैसे होंगे? हम शांत सुखी तभी होंगे जाकर के जब समाज का अध्ययन करके, अपना अध्ययन करके और फिर आचरण करें। परमात्मा ने कहा ऐसे काम करो, वो काम करो, आपको शांति आएगी, आपको सुख आएगा। हम समझ नहीं पाते, हम कभी समझ नहीं पाते। हम क्या करते हैं, केवल अपने को देखेंगे। हम ये समझते हैं दुनिया सब हमारे लिए बनाएंगे, शेर चीते बकरे सब हमारे लिए है, सुअर हुआ सब हमारे लिए, और सुअर के ये भी हमारे लिए, शेर के आदमी हमारे लिए, तो थोड़ी बात बनती। दुनिया बनाई परमात्मा ने, दुनिया में कैसे रहना कैसे नहीं रहना, एक एक चीज पद पद पर हम सोचें, हम जा रहे कैसे रह रहे, हमारे जीवन कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने जैसा हमें बनाया, पिछले सत्र में कहा परमात्मा ने बनाया सहृदय, सामरस्य, अविद्वेष। हम द्वेष रहे तो कई बार ये हो जाता क्या जी, हम तो द्वेष करते नहीं, दुनिया हमसे द्वेष करती है। ध्यान रखना, शिकायत रहती है हम तो दुनिया द्वेष करते नहीं, हमसे दुनिया द्वेष करती। बहुत से लोग कहते हैं हम किसी का कुछ बिगाड़ते ही नहीं, तुम बिगाड़ते हुए बहुत कुछ बिगाड़ लेते। हम प्राय करके उनको चलाते बच्चे ही रहते, मैंने समझाता रहता हूँ बच्चे, मैं कहा देखो तुम किसी से कुछ मत कहो, तुम किसी से कुछ मत कहो, पर फिर भी तुम देश पैदा करने वाले बन जाओ। कैसे? काम चल रहा है,
काम चल रहा है और कोई कर्मचारी बहानेबाजी करके तो बैठ गया, या काम में नहीं जा रहा, या कहता हमारे सिर में दर्द है, दूसरे दिन फिर कह देता, तीसरे दिन फिर या काम में मक्कारी कर रहा, वो अपने आप देश पैदा कर रहा है। देश पैदा हो रहा, किसी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन रह कर दिया देश पैदा हो जाए। देश हम कब पैदा करते थे कोई पता नहीं चलता। जितने कर्मचारी हमारे बीच में रहते हैं, कभी भी भले ही कोई बढ़िया पढ़ रहा, अच्छा पढ़ रहा और हमारे उसका प्रति झुकाव ज्यादा, लेकिन हम प्रकट नहीं होने देते झुकाव। हम कभी ये प्रकट नहीं होने देते हैं कि इसके प्रति हमारा झुकाव। कारण क्या है कि हमारी प्रवृत्ति बहुत कैसी होती है, हमारा प्रवृत्ति बहुत पतयालु है। यदि हमें जरा भी ये पता लगाना है कि आचार्य का झुकाव उधर है, तो दूसरे कर्मचारी अपने आप उससे द्वेष करने लग जाएंगे। हो गया देश पैदा। अच्छा, घर में नहीं हो रहा, माँ बाप को सब बहुए, सब बहू ऐसी है और मान लो कोई बहू ज्यादा अच्छा करती और वो बाकी प्रेम दिखाना 3 बार खिलाफ हो जाती। होता घर में ना, अम्मा हमें नहीं चाहे भाई चाहे, अम्मा हमें नहीं चाहे भाई चाहे, और अम्मा को हमें नहीं चाहे और जब वहीं रह जावे, अब ये वहीं रह जाए। थोड़ी सी गलती अम्मा से ही हो गई। अम्मा यदि एक प्रति ठीक है बढ़िया, लेकिन झुकाव यदि प्रकट कर देगी तो 3 साल में विरोधी हो जाए। घर में ऐसे ही होता, घर में ऐसे ही होता, परिवार में ऐसे ही होता, समाज में ऐसे ही होता। हम देश के कारण नहीं है, लेकिन हम देश उत्पन्न करने के लिए अप्रत्यक्ष उत्पन्न कर देते। तो कहीं पर भी रहे, हम समालोचना करते हैं, घर की परिवार की उसकी समालोचना करते हैं, बड़ा दिक्कत खड़ी है। सारे के सारे परिवार शांति को और इसीलिए और समझ नहीं पाते। हर आदमी अपने कोई देवता समझता और सब बदमाश है, और सब बदमाश है। तू देवता, मेरे बदमाश तो इकट्ठे रहे, तू देवता हो फिर रहो। घर में हमने देखा है, आप सहनशीलता लेकर के पहले अपने बस महात्मा सूरदास ने क्या लिखा, ये समझ लेना भक्ति की पहली सीढ़ी है। सूरदास ने लिखा, ये लिखा संसार बदमाश है, जैसा हम आज कहते संसार तो बदमाश हो गया। सूरदास क्या लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं कुटिल हूँ, मैं खल हूँ, मैं कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो का छिपी करुणा में। तुम तक कुछ छिपी बात है, तुम सो का छिपी करुणा में, सबके अंतर्यामी। तुमसे कोई बात छिपी थोड़ी, जैसे हमें याद है, जैसे हमें वो हम जान रहे अपने अंदर। तुमसे का छिपी करुणा में, तुमसे कोई नहीं छिपी है, सबके अंतर्यामी। तुम सबके अंतर्यामी, तुमसे कोई छिपी नहीं बात। कहीं पर भी हम जीवन में जीते हैं, ये ध्यान रखो, हम जीवन में जीते कहीं पर भी, हमारे साथ में दूसरे भी हैं, हमारे साथ में दूसरे भी लगे, हमें उनके लिए भी तो जीना है। अपने लिए हमारे साथ तो बहुत है, कर्मचारी हमारे साथ, हमारी कार्यकर्ता हमारे साथ, तुम सब हमारे साथ। हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे साथ इतने लोग जी रहे हैं, तो हम इनके लिए जिए, अपने लिए नहीं, इनके लिए भी जिए। जो लोग ऐसे जिए वो संसार में बहुत कुछ कर गए। हम संस्था में रह रहे, इसमें सच कहता हूँ, आज दिन तक मैंने इस संस्था को अपना नहीं समझा। संस्था समाज की है, मेरी नहीं, लेकिन हमने संस्था का संरक्षण ऐसे किया कि मेरी निधि है। मैं कभी संस्था की उपयोग नहीं करता, लेकिन इसका संरक्षण ऐसे कर रहा हूँ जैसे मेरी है। एक हमारे पास कर्मचारी था अभिषेक नाम का, तो मैंने दूसरी जगह भेज दिया दर्शन करने के लिए। दो एक बार मैं उससे बहुत नाराज हो गया।
एक दिन वही पूछा कि हमसे बड़ी सी बड़ी गलती हो जाती, कभी तो आप कुछ नहीं कहते, कभी 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 छोटी गलती में नाराज हो जाते थे। मैं हंसता रहा, मैंने कहा तू सोचा करना क्यों होते। 3-4 दिन बाद आया कि मैं विचार किया कि क्या कि आपके प्रति मैं बड़ी से बड़ी गलती करता हूँ तो आप चुप रहते, और संसार की हानि कर देता हूँ तब आप नाराज होते। सोच नहीं आया। उसने कहा कई बार कहते मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, आप चुप रहे, कुछ नहीं किया, और कई छोटी गलती में तो नाराज हो गए। तो फिर मैंने सोचा संस्था की गलती होगी तो नाराज हो जाते हैं, अपनी गलती पर कोई नाराज नहीं होते। ट्राई करके मेरी गलती, हमारा कुछ ही बिगाड़ दो, हमें नाराजगी नहीं, संस्था में गड़बड़ होगी तो ये गड़बड़ ये समाज का देश का काम है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा ही ये सोच करके रहना चाहिए कि हम कहाँ रहे, इस यही कारण तो है। अच्छा आज ग्रुप लोगों को दे दिया, और प्रदेश देने के लिए तैयार क्यों है? लोग जानते हैं कि ये आदमी अपने आप में सुरक्षित रखता है, क्यों तैयार हो जाने। महात्मा चाणक्य पूरा राज्य चलाते थे, गरीबों के लिए कंबल बटने के लिए आए। चाणक्य झोपड़ी में रहते, जब गरीबों को कंबल बटने के लिए आए, चोरों ने देखा कंबल बट रहे हो, बढ़िया बढ़िया कंबल आए हैं, चलो चुरा लाए। जब कंबल चुराने के लिए गए तो देखा चाणक्य एक कंबल में पड़ा ठेठुरा। चोरों ने कमाल है, कंबलों को ढेर लगे, जेवर हो जाएगा उठाने। तो चोरी तो नहीं की, दिन में गए पैर छूटे गए, माँ बाप से जब शंका लेकर के आएगा, रात में कह दिया हम कंबल चुराने आ, पर तुम्हें ठिठुरते देखा तब दिमाग में आया कि इतना ढेर लगा, ये क्या ठिठुरा, कंबल नहीं बोल रहा। चाणक्य ने हंस करके क्या कहा? चाणक्य ने हंस करके कहा मेरे भैया ये कंबल गरीबों के लिए आए थे, तो मेरा अधिकार नहीं था, मुझे जो कंबल मिला उसी में ठिठुराऊं, उसे ओढ़ूंगा, गरीबों का कंबल मेरे अधिकार में मैं कैसे ओढ़ूं? मैंने बोला जहां पर चाणक्य जैसा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उस देश को स्वर्ण युग बना दिया चाणक्य अकेला। चाणक्य ने सब बाहर करवा दिए, स्वर्ण युग करके दिखा दिया, जहां इतना त्यागी और तपस्वी मंत्री आ जाकर। तो हमेशा ये ध्यान रखो, चाणक्य नहीं बोल रहा, ये भावना हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा होती? हमारे अंदर ये भावना पैदा होती है, जो चीज जिसके प्रयोग किया उसी को दें, हम कैसे ले सकते हैं? उन नियमों का सदा ही पालन करेंगे तो निर्माण प्रक्रिया चलेगी, तो चलेगी नहीं। ऋषियों ने कह दिया उसका पालन करें। हमारे ब्रह्मचारी ये सब कभी कभी इनके घर से घर वालों को बड़ी श्रद्धा होती और माताओं में तो बड़ी श्रद्धा होती, तो बहुत सी चीजें भेज देते, एक भेज देते, कहीं तो तेरे के लड्डू भेज दिए, कहीं कुछ भेज दिए, कहीं कुछ भेज दिए। अच्छा ऋषियों ने कह दिया गुरुकुल की परंपरा और स्कूल की परंपरा में यह अंतर है। ऋषियों ने क्या कह दिया? आचार्य के पास जब तक छात्र विद्या लेता है तब तक आचार्य उससे कुछ भी ग्रहण न करे, ना के घर वालों से ग्रहण करे, और लोग आया विद्या नहीं उतरे। तो इनके घर से कुछ भी आया मैं कभी नहीं लेता। एक ब्रह्मचारी 2-3 साल पहले अपने घर से बनवा के लाया, दाल मखलक बनवा के लाया, मेरे पास बोला गुरु जी ले लो, मैं कहना रख ले, मैं नहीं लेता। क्या हमारी मम्मी ने बड़े ढंग से हमारी श्रद्धा से, कितनी श्रद्धा से बना दे, हम खाए ही ना। जब वो परेशान हो गया, नहीं खाया, हमें तुम्हारे पास आया, कैसे करो स्वाद तो ले लो। मैं कहा स्वाद ना लेंगे, क्या बोला खरीद के ले लो। बोला खरीद ले, भाई हाँ नहीं खाते, खरीद ले तो रुपया किलो बाजार में ले, स्वाद तो ले, स्वाद नहीं किया जाएगा, खरीद के ले लो स्वाद, खरीद क्यों नहीं जाएंगे ना। नियम का पालन करो, हमेशा ही काम बनते हैं। आज थोड़े में गीले पड़ जाए कोई बात नहीं, बढ़िया चीज आया पाले सामने रखना, हाथ जोड़ना, मना रहा है, अच्छा ले लो थोड़ा सा। नियम टूटा नहीं टूटा, नियम टूट जाएगा। कल बालक से ये लेंगे, परसों दूसरी चीज लेंगे, पर तीसरी चीज लेंगे, धीरे धीरे करके बालकों का हम रखना शुरू कर देंगे। फिर ये कहीं हवन फोन करने जाते दक्षिणा भी हम ही लेंगे,
ऐसा पड़ जाता है, ऐसा ही एक गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सौ गुण को गुण लोभो भयो फिर गुण और भयो न भयो। सारे अवगुणों का गुण क्या होता है? लोभ। सारे अवगुणों का गुण क्या होता है? लोभ होता है। हर तरह का लोभ, देखने का लोभ, सुनने का लोभ, मार जाता आदमी ऐसे दंगे हो जाते, बहुत मारे जाए।